नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह एक हृदय विदारक घटना है। घटना में मृत लोगों की आत्माओं की शांति के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और मृत लोगों की आत्माओं को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी वह कामना करते हैं। ये दुर्घटना असमय अनेक लोगों को अपने साथ ले गई है। असमय लोग काल के गाल में समा गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिनकी असमय इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उन सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो, ऐसी कामना करता हूं। साथ ही जिनके परिवारजनों को असमय ये दुख इतनी बड़ी घटना के रूप में आया, अपने परिजनों को खोया है, भगवान उनको शक्ति प्रदान करे। गुरुवार को अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में कुल 242 यात्री सवार थे। यह विमान लंदन जा रहा था। 265 यात्रियों की अभी तक रिपोर्ट आई है कि मृत्यु हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर देश भर में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। इस विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का भी निधन हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री समेत कई लोगों की मृत्यु होने पर सद्भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा, प्लेन क्रैश होने के बाद बृहस्पतिवार और शुक्रवार में पार्टी के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। इसके अलावा आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का भी आयोजन रखा गया। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सभी मृतकों को श्री चरणों में निवास करने की प्रार्थना की। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, बहुत ही दुखदाई घटना कल अहमदाबाद में घटी है, जिससे पूरा भारत स्तब्ध है। कई लोगों की जानें चली गई। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल के कार्यकाल पूरे होने पर जो कार्यक्रम रखा गया था उसे भी स्थगित कर दिया गया। और इस पूरे खबर पर क्या कुछ अपडेट आपके पास है, दर्शकों से साझा कर दीजिए। बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना हुई और एक ऐसी घटना जो शायद कोई कभी नहीं चाहता है कि अपनी जिंदगी में ऐसी घटना को कोई देखे सुने। ऐसी घटना कल हुई और उसके बाद पूरी दुनिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये बोइंग जो हवाई जहाज था, ये अचानक से क्रैश हुआ, किसी को नहीं पता कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि क्रैश हो गया, कोई भी समझ नहीं पा रहा है। अब जो ब्लैक बॉक्स से घटनाएं सामने आएंगी तब पता चलेगा, वो भी शायद पता चले कि आखिर हुआ क्या कुछ है। और उसके साथ ही उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड भी पूरी तरह से इस घटना से परेशान है, हैरान है। और उत्तराखंड के लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या इस तरह से घटना घट गई कि जिसके बाद एक जो इतने लोगों की जान चली गई, जिसमें भारतीय नागरिक थे, जिसमें ब्रिटिश नागरिक थे। तो अब जितने भी कार्यक्रम थे, भाजपा के जितने भी कार्यक्रम थे, उन्हें रद्द कर दिया गया, क्योंकि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए थे और 11 साल की उपलब्धियां गांव-गांव जाके, घर-घर जाकर बताई जा रही थी। उनके मंत्री बता रहे थे, जो स्थानीय विधायक थे वो बता रहे थे, इसके साथ ही उनके पदाधिकारी बता रहे थे, सबके सब लोगों को बता रहे थे कि 11 साल सरकार ने क्या किया है। लेकिन जैसे ही ये घटना घटी, एक बड़ी घटना थी और उससे हर कोई दुखी है। तो एक बड़ा फैसला लिया गया भाजपा द्वारा, और भाजपा के जो शीर्ष नेता है या कहीं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने फैसला लिया कि अब कोई भी कार्यक्रम फिलहाल जो है, जो उपलब्धि को लेकर था, उसे नहीं किया जाएगा। जी ठीक है, आप बने रहिएगा योगेश हमारे साथ। आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे अन्य खबरों पर। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
उत्तराखंड में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम पर लगाएंगे, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो 16 जुलाई तक चलता रहेगा। इसमें पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक पेड़ मां के नाम लगाएंगे। इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल के कार्यक्रमों को भी जारी रखा जाएगा। देखिए, 5 जून पर्यावरण दिवस से पूरे देश के अंदर एक पेड़ मां के नाम के अभियान की श्रृंखला प्रारंभ की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्येक कार्यकर्ता से हमने आह्वान किया है कि वो एक पेड़ पर्यावरण की दृष्टि से लगाए। और जहाँ भी बीजेपी के कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री कार्यक्रम है, चाहे मेरा कार्यक्रम रहता है, मंत्री कार्यक्रम होगा, हर कार्यक्रम के पहले, कार्यक्रम के बाद हम एक पेड़ जरूर संचित करेंगे। और ये कार्यक्रम हरेला पर्व 16 जुलाई तक चलेगा। तो क्योंकि पर्यावरण संरक्षण उत्तराखंड की एक नज़ीर भी रही है, उसमें हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। योगेश सेमवाल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, क्या पर्यावरण संरक्षण को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक पेड़ मां के नाम लगाने का वही मतलब निकल कर सामने आता है? और क्या कुछ कहा है भट्ट साहब ने, क्या उद्देश्य है? योगेश, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है हमारा संपर्क उनसे ठीक से स्थापित नहीं हो पाया। फिर से कोशिश करेंगे हम। लेकिन 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य से अब 16 जुलाई तक यह अभियान चलेगा। इसमें बीजेपी कार्यकर्ता एक पेड़ मां के नाम पर लगाएंगे। यही इस प्रोग्राम की खूबसूरती है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश, एक पेड़ मां के नाम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पर्यावरण संरक्षण इसका उद्देश्य है? और क्या कुछ कहा है महेंद्र भट्ट साहब ने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड में मानसून के दौरान एक त्योहार मनाया जाता है और उसे हरेला नाम से जाना जाता है। एक हरेला एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग पेड़ भी लगाते हैं, क्योंकि प्रकृति की पूजा की जाती है। और प्रकृति की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि 71% से ज्यादा भूभाग उत्तराखंड में जो है वो जंगल का है। यहाँ पर हर कोई अपने घर में पेड़ जरूर लगाता है। और इसी का एक उदाहरण ये है कि भाजपा भी इस तरह का पूरा एक कार्यक्रम करती है। लगभग देखा जाता है कि भाजपा हरेला से रिलेटेड कोई ना कोई कार्यक्रम हर साल करती है। और इस साल उन्होंने जो नाम रखा है वो है एक पेड़ मां के नाम, यानी अपने मां के नाम पर एक पेड़ आप लगाइए। इसका सीधा उद्देश्य यही है कि हरियाली को आगे बढ़ाना है। और हरियाली आगे बढ़ेगी तो उत्तराखंड में अपने आप ही जो परिवार जिस त्योहार को मनाता है, हर परिवार हरेला, उससे भाजपा जो है वो घर घर तक पहुंचेगी। और ये कैंपेन जो है उनका भी 16 तारीख तक चलेगा। कल जो घटना हुई है उसके बाद उन्होंने कई सारे अपने कार्यक्रम को स्थगित किया है। अब देखने वाली बात है कि इसे करते हैं कि नहीं करते, लेकिन फिलहाल ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा योगेश, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी संगठन द्वारा देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर पछवादून के हरबर्टपुर में भी सेवा सुशासन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बतौर मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी उपस्थित हुई। इस दौरान जिलाध्यक्ष मीता सिंह, विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, रानीपुर विधायक आदेश चौहान और तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सबसे पहले मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे देश का ये चौथा स्तंभ जो बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन का भी हिस्सा बनता है, आज जब भारत वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व और पाकिस्तान को ये बता रहा है कि भारत अपने संप्रभुता की, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करना बखूबी जानता है।
पूरे उत्तराखंड में सरकार द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के गांव मेघावाला में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पहुंचे और किसानों से सीधे संवाद किया। किसानों को संबोधित करते हुए सूबे के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषक बंधुओं को उनके द्वारा कृषि से संबंधित योजनाओं और कृषि तकनीकों की जानकारी दी जा रही है ताकि कृषक उन्नत बीजों के साथ ही कृषि के नए तकनीकों को अपनाकर लाभ उठा सके, आर्थिक तौर पर मजबूत हो सके और किसानों की आय दोगुनी हो। कृषि मंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य कृषि को और मजबूती देना है क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। देश के प्रधानमंत्री जितने सैनिकों की चिंता करते हैं उतना ही हमारे किसानों की सम्मान और चिंता करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 19.6% है। मोदी सरकार इसको आगे ले जाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर ये अभियान 29 तारीख से शुरू हुआ है, 12 तारीख तक आज हमारे प्रदेश को हम इसमें आगे बढ़ाया है। आज कृषि को हम विज्ञान से जोड़ना चाहते हैं। बीते दिनों उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली में एक बैठक हुई है जिसमें कांग्रेस नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का नियंत्रण नहीं है। बैठक के बाद से उत्तराखंड कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे साथियों ने अपनी बात कही है और अपनी बात कहने से कोई गुरेज नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुशासनहीनता तो बीजेपी से कम ही है। उनके यहाँ तो सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में ही खनन का मामला उठा दिया। चारधाम यात्रा के चलते बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है और घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। इसको लेकर यातायात निदेशक NS नपलचयाल का कहना है कि चारधाम यात्रा और बच्चों की छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं और ऐसे में देखा गया है कि पिछला वीकेंड सबसे दबाव वाला रहा। देहरादून, टिहरी, मसूरी, कैंचीधाम समेत सभी ज़िलों के लिए ट्रैफिक प्लान बनाए हुए हैं, लेकिन सड़क लिमिटेड है और ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक है, तो हमारे जो ट्रैफिक के लिए ABC प्लान है उसके जरिए डाइवर्जन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा 15 जून को कैंचीधाम में बड़ा मेला लगेगा और इसी को देखते हुए SP ट्रैफिक नैनीताल के साथ भी बात की गई है। रास्तों पर ध्यान दिया जा रहा है। उनका महीना चल रहा हमारा और सारे जगह पर उत्तराखंड से लेकर और जगह पर भी बच्चों की भी वैकेंसी छुट्टियां वगैरह शुरू हो चुकी है, तो काफ़ी संख्या में लोग इन पर्यटन स्थलों में घूमने के लिए आ रहे हैं और चारधाम यात्रा में भी लोग जा रहे हैं। तो इसके दृष्टिगत विशेषकर जो हमारे जो वीकेंड्स है, पिछला जो वीकेंड था हमारा वो सबसे ज़्यादा दबाव वाला, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लोग आए थे, तो उसके दृष्टिगत हमारे सारे प्लान्स बनाए हुए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, चाहे वो देहरादून का हो, टिहरी का हो, मसूरी का हो या कैंचीधाम का, तो उसमें हमारे ट्रैफिक प्लान्स बनाए हुए हैं और उसमें हमारा जो मेनली देखिए सड़क तो हमारे पास लिमिटेड है। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना की जनपद स्तरीय चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वरोजगार हेतु आ रहे आवेदनों की जांच कर उन्हें योजना से लाभान्वित करें, जिससे वह समय पर योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस दौरान उन्होंने आवेदकों से स्वरोजगार योजना में होम स्टे और वाहन मद के आवेदकों के व्यावसायिक और कार्य क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। उन्होंने आवेदकों को वाहन संचालन और होम स्टे के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार में अधिक मेहनत और नवाचारी प्रयास को अमल में लाए ताकि आय में वृद्धि हो सकेगी। पर्यटन के विकास के दृष्टिगत जो हमारी दो स्कीम्स हैं, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्कीम, जिसके माध्यम से
होम स्टे और रिजॉर्ट्स और व्हीकल्स को हम लोग प्रमोट करते हैं, स्वरोजगार को प्रमोट करते हैं। इसी क्रम में लगभग हमारे जो आवेदन थे वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के, गैर वाहन मद में हमारे 3 आवेदन थे और इन तीनों को पास किया गया। वाहन मद में 13 आवेदनों में से 2 को रिजेक्ट करते हुए 11 को क्लियर किया गया और दीनदयाल उपाध्याय में 8 में से 6 एप्लीकेशन सेंक्शन की गई और कहीं ना कहीं इससे टूरिज़्म के डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। प्रदेश में मॉनसून आने वाला है और इसकी अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में नगर निगम ने शहर के मुख्य नालों और नदियों की सफाई करनी अभी से शुरू कर दी है। शहर की रिस्पना, बिंदाल और छोटी बिंदाल नदी सहित कई मुख्य नालों की सफाई का अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसकी जानकारी देहरादून नगर आयुक्त नमामि बंसल ने दी। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रमुख नदियां और बड़े नाले हैं, जिनमें 46 चिन्हित किए गए हैं, नगर निगम ने जनवरी से ही साफ सफाई का काम शुरू कर दिया था। अब तक लगभग 17,000 टन से अधिक कूड़ा यहाँ से उठाया जा चुका है और यह काम लगातार जारी है। इसके अलावा कई सारे नालों पर अतिक्रमण को भी लेकर नगर निगम ने कार्रवाई की है। दो जून को कोतवाली क्षेत्र खड़खड़ी की सूखी नदी पुल के पास एक अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों के द्वारा रोहतक हरियाणा निवासी होटल व्यवसायी को गोली मार दी गई थी, जिसका हरिद्वार पुलिस द्वारा खुलासा किया गया। कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पीड़ित को मारने के लिए विदेश से सुपारी मिली थी और 2 गैंगों के बीच भी टकराव का मामला सामने आया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम ने करीब 1000 से अधिक सीसीटीवी खंगाले, तब जाकर पुलिस ने आरोपी मानव हंस और गौरव कुमार को खोदड़ा रोड, जिला फगवाड़ा, पंजाब से गिरफ्तार किया और पकड़े गए आरोपी मानव हंस और गौरव कुमार सागवान गैंग के सदस्य हैं। कोर्ट में पैरोकारी के चलते यह हत्या का प्रयास हुआ था। 2 जून को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खड़खड़ी चौकी क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें दिन दहाड़े एक होटल व्यवसायी को गोली मारी गई थी। उसकी पहचान अरुण पुत्र सत्यवान के रूप में हुई थी, जो 1 माह पूर्व ही वहाँ पर एक होटल किराए पर लेके काम कर रहा था। उसके बारे में और सूचना एकत्रित करते हुए हमारी टीमों के द्वारा तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और संबंधित 307 के धारा 109/2 के अधिनियम BNS के तहत ये मुकदमा कायम किया गया था और इसकी मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के द्वारा सभी वेयरअबाउट्स इसके चेक किए गए। रुपेश वालिया हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। रुपेश, हरिद्वार में यह जो घटना घटी थी उससे सब लोग आश्चर्यचकित रह गए थे, अनसुलझी पहेली थी। आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया और क्या कुछ खुलासा हुआ? देखिए कुणाल, वाकई आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये जो घटना हुई थी ये वाकई अनसुलझी पहेली थी। पुलिस को इसके लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद आरोपियों की पहचान की है। जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें बठिंडा पंजाब से गिरफ्तार करके पुलिस यहाँ पर ले आई है, जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर जेल भेज दिया है। कुछ लोग संदिग्ध हैं और कुछ एक शूटर भी है जिसकी तलाश यहाँ पर पुलिस द्वारा की जा रही है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पूरी जानकारी दी है कि जो 2 जून को घटना हुई थी, जिसमें अरुण नाम के युवक पर, जो होटल कारोबारी है, उस पर जानलेवा हमला किया गया था और उसे गोली मारी गई थी। उसकी पूरी तफ्तीश के लिए नगर कोतवाली पुलिस और CIO की टीम लगाई गई और उसके बाद उन्होंने पूरी व्यापक तफ्तीश उसके पूरे मामले की है। जो हमला करने के बाद आरोपी फरार हो गए थे, उनके बारे में पता चला कि वो मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं और फिलहाल वो पंजाब क्षेत्र में सक्रिय हैं। इसलिए एक टीम को जो है पंजाब क्षेत्र में भेजा गया। वहां पर उन्होंने जो 2 शूटर हैं, मानव हंस और एक गौरव, उसे गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर लाया गया और उनसे आवश्यक पूछताछ की गई। पूरे मामले में एसएसपी परमेंद्र डोभाल का कहना यह है कि जो 2 गैंग है पंजाब और हरियाणा के, उनकी गैंगवार का नतीजा है कि वो जो अरुण है होटल कारोबारी, उसे जो गोली मारी गई है वो उसकी गैंगवार का ही नतीजा है। और पूरे मामले के सूत्रधार लंदन में बैठे एक व्यक्ति हैं जो पूरे मामले के सूत्रधार हैं। पूरे घटनाक्रम को अंजाम
जो दिया गया वो करीब 5 लोगों ने दिया था, 2 को गिरफ्तार कर लिया है और 3 की गिरफ्तारी के प्रयास यहाँ पर पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद रुपेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। सहसपुर थाना क्षेत्र के ढाकी में तेज रफ्तार लोडर ने सड़क किनारे खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई और यह बड़ा हादसा टल गया। कार में गर्भवती महिला अपने परिवार के साथ थी। जानकारी के अनुसार ढाकी के निकट सड़क किनारे यह कार खड़ी थी। इसी बीच पीछे से तेज गति से आए लोडर ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद लोडर चालक वाहन में फंस गया, जिसे निकाला गया। बाद में हादसा देखकर लोग मदद के लिए भी दौड़ पड़े। लोगों ने कार सवार गर्भवती महिला को भी निकाला, उसके 2 बच्चों और पति को भी सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि लोडर के चालक की पिटाई कर दी। लोग आरोपित लोडर चालक को पकड़कर थाने ले गए। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में मंगलौर के पास स्थित एक लीची के बाग से लीची तोड़ने पर कुछ लोगों के द्वारा एक युवक को पकड़ लिया गया, जिसके बाद लीची तोड़ने के आरोप में युवक को पेड़ से बांधकर चप्पल से बेरहमी के साथ उसकी पिटाई की गई। इसके साथ ही आरोपियों के द्वारा युवक को गंदी गंदी गालियां भी दी गई। इस पिटाई का आरोपियों के द्वारा एक वीडियो बनाया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मंगलौर निवासी माजिद, इरफान और कैफ नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें ऐसा लगता है कि वो घटना में कोई लीची तोड़ने के लिए गया था, तो 2 लोग उसके साथ एब्यूजिंग लैंग्वेज और मारपीट कर रहे हैं। तो पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। पुष्टि हुई कि थाना मंगलौर क्षेत्र का है। उन लोगों को और उस विक्टिम को पुलिस ने तहकीकात करी और पकड़ा है। तो उन तीनों के खिलाफ प्रिवेंटिव कार्रवाई की तौर पर उनको अरेस्ट किया गया और उनके द्वारा शायद माफीनामा ये सब किया गया। और उत्तराखंड न्यूज़ में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।